भोराई मुस्काती, भोराई मुस्काती, पंछी चहके बन बन में, गुन 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 गाती, भोराई मधुमाती, मधुमाती मुस्काती भोराई। और ये भोर है, बस आ ही रही है, समझ लिए आ ही गई है और दूर नहीं है 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर एक ऐसा दिन जब मन्ना दा दुनिया से रुखसत हो गए थे और ये गीत मन्ना दा ने गाया था, भोर आई मधुमाती, और पंछी चहके बन बन में और गुन 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 गाती ये भोर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बातें मन्ना दा के बारे में कही जानी चाहिए, बल्कि काफ़ी सारी बातें कही जानी चाहिए, उनके गीतों को भी गाया जाना चाहिए। तो करते हैं शुरू अपना काम। हम तो जंगलों में, नदियों में, झरनों में, वन में, जहाँ भी जाएं, मोर की आवाज़ सुने या परिंदों की, मन्ना दा को याद करें। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, दीप जलाए, दीप बुझाए, कभी हंसाए, कभी रुलाए। ये गीत गाया है मन्ना दा ने लता जी के साथ। ऋतुओं का परिवर्तन, ये सामने खिले हुए चांदनी के फूल, बारिशें भी ख़त्म हुई हैं और ये तरोताज़ा हो चुके हैं चांदनी के फूल। मस्त मयूरा नाचे, मस्त मयूरा नाचे, आई बसंती रुत रसवंती, स्वप्न हुए सब सांचे, मस्त मयूरा नाचे। मन्ना दा शास्त्रीय संगीत में कितने माहिर थे, ये सभी कलाकार जानते थे, और जब वो लता जी के साथ ऐसे गीत गाते थे तो बस लगता था मन्ना दा आप एक ही हो, अपने ढंग के, अनोखे अनूठे। खेत की गुलाब रूही चंपक बन फूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। ये गीत उन्होंने भीमसेन जोशी साहब के साथ गाया, और भीमसेन जोशी साहब ने भी कहा भाई इस कलाकार का कोई मुकाबला है नहीं। तो मैं बातें कर रहा हूँ आज विशेष तौर पे मन्ना दा की, इसीलिए ये चांदनी के फूल मेरे सामने इस तरह से खिले हुए खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारी बातें उनके बारे में कहता रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। ऐसे रसीले और नशीले गायक मन्ना दा, उनके बारे में कुछ कहने का मन मेरा कर रहा है, लेकिन मैं पहले ही बता के चलूं, नशा कुछ इतना गहरा कि उनकी पुण्यतिथि जो कि 24 अक्टूबर है, उसकी बजाय इन खूबसूरत मनाजिर में जाकर मैंने 25 अक्टूबर बोलना शुरू कर दिया। और जब मैंने वीडियो देखा, अरे भाई 24 अक्टूबर की बजाय तुम 25 अक्टूबर क्यों बोल रहे हो? भाई फुहारे हैं, इंद्रधनुष है, माहौल है, खामोशी है, सरगोशी है और मन्ना दा की याद है, तो गलत फहमी होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। तो यकीन मान के चलिएगा कि 24 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि है, 25 अक्टूबर नहीं। मुझे यानी कि साहिर पहले ही याद आ गए, 25 अक्टूबर तो साहिर साहब की पुण्यतिथि है। कुछ उनके बारे में भी ज़रूर कहूँगा मैं आगे जाकर।
दिखलाती हवा नीलम सा गगन, कलियों में है बेहों की चमन। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में, न जाने क्या है कम। क्यों आग सी लगाते मौसम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये नजारा। ये रात भीगी भीगी, अब ये रात तो नहीं है, दिन है, लेकिन भीगा भीगा है। बारिशें जा चुकी हैं तो ये ज़मीन से बारिश उभर कर आ रही है। और मुझे याद आ रहे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्हें हम मन्ना डे साहब के नाम से जानते हैं, यानी हमारे मन्ना दा। मन्ना दा 25 अक्टूबर को दुनिया से रुखसत हो गए, बरस 2013। मैं उस वक्त कन्याकुमारी के रेलवे स्टेशन पर मौजूद था और मुझे किसी ने मैसेज भेजा मन्ना दा रुखसत हो। मन्ना दा के गीत मुझे हमेशा ही पसंद आते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, मिलने लगेगा तुम। ऐसे ऐसे गीत गाते थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, बाहों में आ जा, दिल में समा जा, दिल ज़मीं आसमां। ईमानदार इंसान थे। एक जगह कह रहे थे, यार मेरे को शुरू में जो गाने दिए जाते थे बड़े माइथोलॉजिकल होते थे और मेरी धीर गंभीर आवाज़ का इस्तेमाल उस रूप में करते थे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, संगीतकार। भाई राज कपूर ने मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन कर दिया और राज कपूर ने उनके जीवन में जो परिवर्तन किया, जो रोमांस राज कपूर की ज़िंदगी में था उसको ट्रांसमिट कर दिया एक तरह से मन्ना दा के थ्रू। तो मन्ना दा जिस ज़माने में गीतों को गा रहे थे वहाँ सभी तरह के प्लेबैक सिंगर मौजूद थे। तो राज कपूर के लिए मुश्किल ये था कि वो मुकेश को हमेशा मुकेश साहब को पसंद करते थे, लेकिन मुकेश साहब को ज़रा तजुर्बे करने लग गए थे अलग अलग, कभी एक्टिंग में जाएँ, कभी प्रोडक्शन में जाएँ, कभी संगीत भी दिया मुकेश साहब ने। तो राज कपूर ने फिर मन्ना दा को बहुत सारा मौका दे दिया। मन्ना दा के गीतों में सबसे बड़ी बात ये थी कि बेसिकली वो क्लासिकल सिंगर हैं। सुर ना सजू क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सुना सुर। अरे ये तो इंद्रधनुष बन गया। ओ हो मन्ना दा, मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ तो इंद्रधनुष बन गया आपको याद करते हुए। और ये धनक जो है कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है मन्ना दा। तो मन्ना दा के गीत जो होते थे वो ज़्यादातर क्लासिकल होते थे। मन्ना दा की ज़िंदगी अपने आप में अनोखी और अनूठी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये प्रकृति का कमाल है कि कैसे उसने मुझे ये धनक दे दी। ये देखिए कितनी खूबसूरत धनक है ये। वाह मन्ना दा, जिक्र आपका हुआ और सामने इंद्रधनुष आ गया। भाई वाह वाह वाह, ये इधर भी ऐसे ही कुछ मनाजिर हैं। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। गीत, अतीत, बिछड़े हुए मीत ज़िंदगी में इतना कुछ दे जाते हैं कि जब आप इन मनाजिर में आके उन्हें याद करते हैं, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे, मीत संग छोड़े तो छोड़े, मैं न तोड़ूं
प्रीत की रीत रे। तो मन्ना दा के गीत, इस तरह के गीत ये धनक तो मन में उतर गई मेरे। और मन्ना दा को मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना मेरे उनके गीतों को मैं दिल में लेके चलता हूँ। 1 मई उनकी सालगिरह, और एक बार मैंने मन्ना दा के घर पर फ़ोन कर दिया। लैंडलाइन का ज़माना था, 2008 या 9 के करीब का ज़माना था। तो मैंने फ़ोन किया लैंडलाइन पे, तो वहाँ से एक बड़ी मुहज़्ज़ब खातून ने फ़ोन उठाया और कहा वो तो यहाँ पर है नहीं, कलकत्ता प्रोग्राम देने गए हुए। मैंने कहा अच्छा जी, मैं तो उन्हें मुबारक देना। अरे रुकिए रुकिए, उन्होंने कहा आपको मैं उनका मोबाइल नंबर दे देती हूँ। उन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया, लेकिन 8 बजे से पहले फ़ोन मत करना, ये भी उन्होंने ताकीद करी। अब मैं 8-9 बजे, मेरे से 8 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो। कहा जाता है कि ज़रा आखिरी दिनों तक आते हुए थोड़ा सा दोपहर से हो गए थे मन्ना दा। तो मैंने कहा दादा आज आपकी सालगिरह है और मैं आपको ये गीत आपका याद दिला रहा हूँ। इससे पहले कि मन्ना दा कुछ कहते थे, मैंने कहा चांदनी छाई दे खुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। अब मैंने कहा अरे ये तो मैंने लता के साथ गाया था। मैंने कहा हाँ दादा, ये कितना खूबसूरत गीत आपने गाया था। तो वो कहने लगे आप करते क्या हैं? मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। अरे आप तो बहुत सुर में गाते हैं। ये आशीर्वाद मुझे मन्ना दा ने दिया, जो मेरे मन पे आज तक रहता है। ये इंद्रधनुष की तरह मेरे मन पे छाया रहता है आशीर्वाद मन्ना दा का। मैंने इससे पहले कि वो रखे, मैंने कहा दादा ये नशीली हवा खा रहा है नशा। अब ये भी मैंने सुना दिया। तो उन्होंने मेरा भी धन्यवाद किया, मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा आपने मेरी सालगिरह पे मुझे मुबारकबाद दी और बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैंने कहा मैं वक्त और ज़्यादा लूँ, मैंने अपना बात को बंद किया और अपने मन में ये सोचा, देखो भाई एक्सप्रेशंस की बात है। अगर उस दिन मैंने मन्ना दा को फ़ोन ना किया होता तो मेरे मन में हमेशा ये बात रहती कि काश मैं उनसे बात कर सकता। और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बात करी। दुख यही है, इस दुनिया का जो आडंबर है, इससे मुझे परेशानी होती है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी परेशानी से किसी को कोई दुख हो, ऐसा होता नहीं है। आखिरी दिन जब वो दुनिया से रुखसत हुए, 25 अक्टूबर का दिन था, 2013 का बरस था। वो बेंगलोर में ही रहते थे। मैंने ये सुना है कि वहाँ पहुँचने वालों की संख्या बहुत कम थी, और जिन लोगों के करियर बनाए फिल्म कलाकारों के, उनमें से तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। शिकवे शिकायत करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया दरअसल उन्हीं की है जिन्हें वो कामयाब मानते हैं, और कामयाब के लिए आज के ज़माने में शोहरत और दौलत 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरा इन बातों में कोई यकीन नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर इंसान जो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाह रहा है, अगर वो कर पा रहा है तो वो कामयाब है। ये मेरे लिए सबसे सिंपल परिभाषा है। अब इस वक्त मैं यहाँ पर इस इंद्रधनुष को देखकर इतना प्रसन्न हो रहा हूँ क्योंकि ये इत्तेफाक है कि मैं इधर की तरफ आ गया। मेरा इधर आने का इरादा नहीं था, मैं इधर की तरफ आ गया। शायद इस इंद्रधनुष ने मुझे खींच लिया। अरे अभी तो बहुत कुछ है तुम्हारे देखने के लिए, आ जाओ। तो मन्ना दा के गीतों को मैं बहुत याद करता हूँ, और उन गीतों का जो रोमांस है वो भी मुझे बहुत याद आता है। शैलेंद्र जी के अल्फाज होते थे, शंकर जयकिशन की धुन होती थी, और किस तरह से मन्ना दा उन गीतों को गाते थे। आज मैं इतना समय बीत जाने के बाद ये सोच रहा हूँ, भाई अगर मैं उस दौर में ही जीना चाहता हूँ तो मैंने ठीक ही किया है। आज के इस दौर से मेरा कोई वास्ता है नहीं, इसीलिए संगीत में जाता हूँ, प्रकृति का साथ लेता हूँ, दरिद्र नारायण के आसपास रहता हूँ, और इन बारिश की फुहारों को, जो ज़मीन से बरस रही है बारिश, एक उड़ान लेकर के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। है ना खूबसूरत अंदाज़ जीने का? मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। और मन्ना दा के गीतों को तो आप कितने ही गीतों को याद करें। छन छन बाजे रे पायलिया, कैसे कैसे गीत गा जाते थे मन्ना दा।
और उस आवाज़ का जो सुख है वो मुझे अक्सर हासिल होता है, और वो गुफ्तगू जो उनके साथ हुई मुझे वो भी याद आती है। ऐसे निराले कलाकारों को कब कोई भूल सकता है, कोई चांस ऐसा है ही नहीं। और जब मस्ती के गीत गाते थे, भाई महमूद साहब ने उनके साथ में बड़ी नाइंसाफ़ी की, ऐसे ऐसे गीत गवा दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी राज कपूर के गीत का रस देखिए। दिल का हाल सुने दिल वाला, होता क्या है कि इसी गीत में एक जगह ये कहते हैं, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। एक चोर को पकड़ लिया तो ये शब्द जो हैं शैलेंद्र जी ने गढ़ दिए। तो ऐसे कलाकार कहाँ ज़िंदगी में आप उन्हें भूल सकते हैं, और वो आपकी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा बना रहते हैं, और जहाँ आप जाते हैं उन गीतों को याद करते हैं। और आपके पास रास्ता क्या है ज़िंदगी जीने का, उसी दौर में जिए, ज़िंदगी का अमृत इसी तरह पिएँ। प्रकृति हमेशा आपके साथ साथ रहती है, आपकी मदद करती है। जैसे इस वक्त इन मनाजिर से कहाँ हटना चाहूँगा मैं, लेकिन फिर भी हटना पड़ता है। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। देखिए शुरू भी यहाँ से हो रहा है, ये धनक शुरू यहाँ से हो रही है और आगे तक। इस दृश्य को देखकर मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो जाता है। मेरे हिस्से में ये धनक आई, ये इंद्रधनुष आया, और ये तब जबकि मैं तो यहाँ आने में सोच भी नहीं रहा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूँ, जो आपके नसीब में है वो आपको हासिल होता है। इसलिए फ़िक्र मत कीजिए, चलते चले जाइए, जो आपको मिलेगा उसे संभालिए। हिंदी फिल्म्स के 6 मेल सिंगर्स, जिनका जिक्र मैं अक्सर ही करता रहता हूँ, उनमें मन्ना दा साहब से मेरी फ़ोन पे भी बात हो जाती थी, और उनसे मैंने उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी जो थी मेमोरीज़ का मिलावी पे हस्ताक्षर भी लिया, और वो हस्ताक्षर उन्होंने मेरे नाम से किए, रमेश दत्त लिखते हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात करके उनसे आशीर्वाद भी पा लिया। 2 मुखड़े भी उनके गीतों के सुना दिए थे मैंने। इस दृश्य पे मैं फोकस इसलिए किए हुए हूँ क्योंकि मन्ना दा ने ख़ुद इस बात का इजहार किया कि देखो भाई, मेरी आवाज़ बड़ी धीर गंभीर, और हिंदी फिल्म्स में मुझे माइथोलॉजिकल फिल्म्स में गाने को मिलते थे गाने, और मैं इंतज़ार करता था कि यार कब ऐसा वक्त आए जब मैं कुछ रोमांटिक गीत गा सकूं। कोई रास्ता बन नहीं रहा था। इतने में राज कपूर ने यह महसूस किया कि भाई मुकेश साहब थोड़ा सा ज़्यादा तजुर्बे कर रहे हैं ज़िंदगी से, इसलिए उन्होंने कहा कि मन्ना दा कुछ गीत आप मेरे लिए गाइए। मन्ना दा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और गीतों को इस अंदाज में गाया कि अब राज कपूर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, गीत हमारे प्यार के दोहराएंगी जवानियाँ। मैं न रहूँगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ऐसा रोमांस भी कभी हिंदी फिल्म से देखने को मिला नहीं, और ये पोस्टर तो मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म्स का सबसे ज़्यादा मकबूल और महत्वपूर्ण पोस्टर है।
बारिश हो रही है छाते के नीचे। किस तरह से ये कंसेप्ट राज कपूर के मन में आया होगा आप सोच के। और किनारे पे बैठा हुआ एक चाय वाला, वो चुस्कियाँ दे रहा है चाय की। और मैं इस गीत को सोचता हूँ कैसे शैलेंद्र जी ने लिखा, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई, और मन्ना दा ने इसे इतने दिल से गाया कि राज कपूर फिर इसके बाद मन्ना दा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। हाँ, शंकर जी ने कहा कि भाई शैलेंद्र जी, रातें दसों दिशाओं से। दसों दिशाओं का क्या मतलब हुआ भाई? 4 दिशाएं होती हैं। शंकर जी ने कहा 4 दिशाएं होती हैं, बिल्कुल, लेकिन उन 4 दिशाओं के बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं। तो शंकर जी कहा चलो ठीक है, हो गई 8। और जनाब, एक ऊपर और एक नीचे, कितनी दिशाएं हो गई? 10 दिशाएं। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि शैलेंद्र जी इस तरह का एक्सप्रेशन देंगे। अब तो बात चल निकली। अब राज कपूर के लिए ज़रूरी हो गया कि मन्ना दा को लें। यहाँ तक कि जब चोरी चोरी फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग आई ड्यूएट्स की 1956 में, तो प्रोड्यूसर अड़ गए। मेरे ख्याल से एवीएम थे ना उसके प्रोड्यूसर, तो उनको मुकेश साहब से बेहद मोहब्बत थी। वो भाई ये गीत जो लिखे हैं शैलेंद्र या हसरत ने, जो भी लिखे हैं शंकर जयकिशन की धुनों को, इन्हें गाएंगे मुकेश। इधर शंकर जयकिशन उड़ गए, कहने लगे देखो भाई गीत तो ये मन्ना दा के ही है, मन्ना दा ही गाएगा। और हा क्या गीत बनाए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ऐसा गीत भी कभी ने फिर नहीं बनाया। और मैं इसके बाद में इस गीत को ऑन एवरेज हर दिन ही सुनता हूँ। ऐसा रोमांटिक गीत भी कभी नहीं बनाया गया। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। अब ये सुनिए, मन्ना दा तो छा गए, बल्कि राज कपूर ने एक बड़ा मस्त सा गीत भी इसमें बना दिया। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। कठपुतलियों पे लिया ये गीत, हिंदी फिल्म्स का सर्वश्रेष्ठ गीत है। कठपुतलियों पे कभी इससे पहले और बाद में बना नहीं ऐसा। उधर जब श्री 420 में एक बड़ा अलग सा गीत बनाया है शैलेंद्र जी ने, तो वहाँ पे दिल का हाल सुने दिल वाला, थोड़ी सी मिर्च न थोड़ा मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। तो इसमें एक जगह वो कहते हैं कि कुछ इस तरह से है कि थानेदार ने किसी को पकड़ लिया और उसके बाद में जब लेके आए पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे कुछ, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। ये देखिए शैलेंद्र जी का दिल का हाल मिले सुने दिल वाला, छोटी सी बात ना मिर्च मसाला। तो ये जो सिलसिला है गीतों को लिखने का और ये जो है धुन बनाने का और मन्ना दा के इन गीतों को गाने का, भाई ये बड़ा कमाल है। इतना ही नहीं, ये तो नरगिस और राज कपूर दिखाई दे। माला सिन्हा की हमेशा ख्वाहिश थी राज कपूर के साथ, बल्कि उन्हें भी एक रोमांटिक ड्यूएट मिला। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। ये माला सिन्हा को भी मिल गया और मन्ना दा गा रहे हैं इसमें। तो मन्ना दा के साथ बातचीत के दौरान कुछ अच्छी बातें मुझे सुनने का मौका मिला था उनसे। और कैसे क्लासिकल सिंगर थे भाई। राज कपूर ने जब लागा चुनरी में दाग, ये देखिए क्या किस तरह से इसको गाया उन्होंने। राज कपूर तो अब ये सोचने लग गए थे, लेकिन फिर इसने में ये हुआ कि एक गीत बना जब श्री 420 में, रमैया बस्ता भैया, तो उसमें रफ़ी साहब मौजूद हैं, लता जी मौजूद हैं, और आखिर में अंतरा मिल गया मुकेश साहब को। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा ना जाने कहाँ छुप गया। बस यहाँ से मुकेश साहब की वापसी हुई। और 1959 में फिर मुकेश साहब ने राज कपूर के लिए जब गाया सब कुछ सीखा हमने, इस पे उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। मन्ना दा को इस बात का ताज्जुब हुआ कि उन्हें जो अवार्ड मिला फिल्म फेयर, वो मिला ए भाई ज़रा देख के चलो। कहते हैं इसमें मेरा तो कोई काम ही नहीं है, ये तो लिरिसिस्ट का यानी नीरज का गीत है, इस पे मुझे फिल्म फेयर भी मिल रहा है, उस पर नेशनल अवार्ड भी मिला। मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे गाने इससे पहले भी गाए थे।
तो मन्ना दा के गीतों को जब हम सुनते हैं और राज कपूर के लिए विशेष तौर पे जब हम सुनते हैं तो उन गीतों में हम यही पाते हैं कि राज कपूर को वो कितने पसंद थे और उन्हें राज कपूर से कितनी मोहब्बत थी। ये गीत जो हम आज भी सुनते हैं ये अपने आप में रसीले हैं, रंगीले हैं। इन गीतों की मस्ती ही अलग है। तो याद कर रहा हूँ मन्ना दा को, और मन्ना दा की ज़िंदगी के बारे में कुछ जिक्र मैंने किया है। और दिन दो ही जैसा मैंने कहा विशेष उनके होते हैं ज़िंदगी में, और ऐसा रोमांटिक सिंगर और ऐसा धीर गंभीर सिंगर भी। और सभी हमारे जितने मेल सिंगर्स हैं या फीमेल सिंगर्स हैं वो मन्ना दा को बेहद सम्मान देते थे, पूरी तरह से सम्मानीय थे मन्ना दा। बस एक गायक रुखसत से हो जाते हैं और चले जाते हैं दुनिया से, और फिर हम उनकी यादें लेकर उनके गीतों को सुनते रहते हैं और उन गीतों को हम भूलते नहीं, चाहे बरस 60 हो जाएं या 65 हो जाएं, कितने बरस हो जाएं, वो गाने कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। बात कर रहा हूँ मन्ना दा यानी मन्ना डे साहब की। दिलीप साहब ने तो पहले ही तय कर लिया था कि भाई देखो मेरे लिए तो मोहम्मद रफ़ी साहब ही ठीक है जहाँ तक गायकी की बात है। देव साहब ने शुरू में कुछ गीत लिए मन्ना दा के, लेकिन उन्होंने महसूस किया भाई बड़ी धीर गंभीर आवाज़ है उनकी, भारी आवाज़ है, और इसलिए उनके लिए तो रफ़ी साहब या किशोर ठीक हैं। और देखें अगर हम राज कपूर, उनका जिक्र मैं अभी कर रहा था, राजेंद्र कुमार को अंदाज़ा था कि भाई नहीं चलेगा, लेकिन धर्मेंद्र के लिए एक चांस पंचम ने लिया, क्योंकि धर्मेंद्र भी रफ़ी साहब के दीवाने थे। लेकिन जब गाया मन्ना दा ने, अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, कभी मिली फुर्सत तो फिर देखा जाएगा, ये थी धर्मेंद्र की मस्ती। एकदम से जट पंजाब और ख़ूबसूरत अंदाज में इस गीत पे अदायगी करते हुए। और राजकुमार, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ। और बहुत जल्दी ही जब तक अन्य कलाकार आगे बढ़े तो इनका करियर तो लगभग ख़त्म हो गया था मन्ना दा का। और मन्ना दा इत्मीनान से बेंगलोर में आकर रहने लगे थे, और बेंगलोर में ही मैंने उनके ऑटोग्राफ लिए थे, बेंगलोर में ही उनसे फ़ोन पे बात की थी। और ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो रिफ्लेक्ट होता था इससे 20-25 साल पहले तक बेंगलोर का, उसके एक सुतूं सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति साहब थे और मन्ना दा से। और मुझे खुशी है कि इन दोनों से मेरा संपर्क हो सका। आज भी याद करता हूँ मैं ऐसे ऐसे विशेष और महान कलाकारों को। ये जो रिकॉर्ड सामने दिख रहे हैं ना हम दौड़ के जाते थे 78 RPM का रिकॉर्ड ख़रीदने के लिए, वही देखें क्या है। और इसमें 3 मिनट में गाना ख़त्म होना होता था, तो कभी कभी कट भी जाते थे। बीच में जो है ये 33 LP, इसमें तो पूरी फिल्म के ही गाने आ जाते थे। ये मेरी यादें हैं, ये मेरी मेमोरीज़ हैं, और इन मेमोरीज़ को संजोए हुए मैं इत्मीनान से अपने जीवन को बीता रहा हूँ। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, अब किसी से कोई शिकवा ही नहीं, जाने किस किस से गिला था पहले। बस ठीक है, आप अपने आंगन को संवारिए, बी योर ओन रेनबो, और दुनिया को उसके हाल पे छोड़िए, क्योंकि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को संभाल पाएँ, भाई इतना ही काफ़ी है। और हमारे लिए इन गीतों का बड़ा अर्थ है, और ये पोस्टर तो हर युग में मेरे मन में उतरा रहता है, और ये मेरे कलेक्शन में, मेरे ख्वाबगाह में है। अक्सर मैं इस तरफ देखता हूँ, आज के दौर का ख़त्म हुआ रोमांस जो था वो मुझे इसमें झलकता दिखाई देता है। दुनिया कितनी बदल गई, लेकिन मेरे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं।